सारी चीज़ें जो भी है कांग्रेस की देन है। और मैं चाहता हूँ हमारी बहन प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़े तो हम लोगों की उत्साह बहुत और अच्छी हो जाएगी। और अगर प्रियंका जी नहीं आ रही तो हम चाहते हैं राहुल जी आएँ या हमारा गांधी परिवार ही आए और रायबरेली के लिए हमारा कोई ऐसा उपहार लेके आएँ जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चे और ज़िले के बच्चे विकास की ओर जाएं और उनको नौकरी मिले, रोज़गार मिले। यही हमारी कामना है कांग्रेस से कि आप स्वयं आए यहाँ लड़े चुनाव। और गांधी परिवार से यही निवेदन है कि आप यहाँ ज़रूर अपना एक सांसद बन के हम देखना चाहते हैं उन्हीं परिवार। ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। इंदिरा गांधी जैसी नेता को हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। अब सोनिया गांधी मेरी सांसद थी और इस बार उम्र भी ज़्यादा हो गई है और राज्यसभा पहुंच गई हैं। अब उन्हीं के परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ेगा। अब नंबर 1 पे तो प्रियंका को हम लोगों की डिमांड है कि प्रियंका आ जाए। गांधी परिवार ने रायबरेली को नाम दिया है। अगर पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया ने, पूरे वर्ल्ड में अगर रायबरेली नाम लें तो लोग जो है इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ही कहते हैं। और एक बार रायबरेली ने इंदिरा जी को हरा करके उसका भुगतान करना पड़ा उनको कि रायबरेली कहाँ चला गया। तो आज गांधी परिवार से मुझे आशा है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ें, उन्हें लड़ना चाहिए और निस्संदेह उनकी विजय होगी और रायबरेली वालों की भलाई भी। ठीक है, बाकी देश में क्या हो रहा सब जान रहे हैं, लेकिन रायबरेली का भला इसी में है कि गांधी परिवार का सदस्य रायबरेली में रहे। और आने वाला सब गवर्नमेंट, देखिए इस बार नहीं तो कभी ना कभी तो गवर्नमेंट्स आनी है, अप एंड डाउन लगा रहता है, ये पॉलिटिक्स है। और जब भी आएगी तो रायबरेली का भला होगा। और रायबरेली में बड़े बड़े संस्थान हैं, सभी को पता है, एम्स हो गया, रेल कोच हो गया, रेल पहिया कारखाना हो गया, ITI हो गई, NTPC हो गई और हवाई अड्डा, ये सारा कुछ उन्हीं की देन है। और जो भी चीज़ें हैं ये उनके अलावा रायबरेली में अभी तक किसी ने कोई किया नहीं। और आशा है कि सोनिया गांधी की जगह श्रीमती प्रियंका गांधी आई होंगी और विजय होगी। सोनिया गांधी का ही चुनाव लड़ना यहाँ से बहुत बेहतर रहेगा। अगर वो नहीं लड़ती हैं बाय द वे स्वास्थ्य की वजह से या किसी और कारण के, तो प्रियंका सभा सांसद के लिए नॉमिनेट कर गई, तो वो कर गई हैं। तो आप प्रियंका को लड़ें, प्रियंका आएंगी, प्रियंका लड़ेंगी और प्रियंका जीतेंगी। ये बिल्कुल आप समझिए कि कांग्रेस का ये गढ़ है। कांग्रेस के अलावा यहाँ किसी को कोई वोट नहीं देगा। कोई भी हो, किसी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कांग्रेस को ही वोट देते हैं। प्रियंका लड़ेंगी तो शर्तिया जीतेंगी, अच्छे वोटों से जीतेंगी। अच्छा, प्रियंका को भी नहीं लड़ाती है गांधी? नहीं, प्रियंका को नहीं लड़ाती उनका जी राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी को फिर मेरा अनुमान है कि मेरी अपनी राय है कि राहुल गांधी को अमेठी से ही चुनाव लड़ना चाहिए। और अमेठी से राहुल गांधी इस बार जो है बड़े अच्छे वोटों से जीतेंगे। व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो उसके शारीरिक कुछ कमजोरियां आती हैं। अब इसलिए वो जनता से जुड़ा हुआ चुनाव न लड़ करके इस देश की जो बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी, उसकी आवाज़ लोकसभा की जगह राज्यसभा में उठाने का निर्णय लिया है। उनके निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं रायबरेली के लोग। रही बात कि उनकी जगह कौन, तो उनकी जगह हम रायबरेली के लोग यही उम्मीद करते हैं कि या तो आदरणीय बड़ी बहन प्रियंका जी आए या तो आदरणीय बड़े भाई हमारे राहुल गांधी जी आएँ। उसका कारण यह है क्योंकि रायबरेली की पहचान आज 4-5 दशकों से नहीं, हम कह सकते हैं कि पिछले 5 दशकों से जो रही वो गांधी परिवार रहा है। अगर रायबरेली को पूरे देश में या विदेश में जाना गया है तो वो गांधी परिवार की वजह से जाना गया है। और गांधी परिवार ने अपने, जब भी वो यहाँ से चुनाव लड़े हैं, जब भी केंद्र में उनकी सरकार रही है, तो गांधी परिवार ने रायबरेली को बड़ी बड़ी परियोजनाओं को देने का कार्य किया है। इसलिए रायबरेली की जनता यही चाहती है कि या तो प्रियंका जी या राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़े, क्योंकि रायबरेली का जैसे हमेशा नाम ऊँचा रहा है विश्व स्तर पर, वो आगे भी कायम रहे। ये रायबरेली के वासियों की इसीलिए मांग है। अमेठी क्या कहती है? अमेठी इस बार लड़ने बौखला तो गई हैं। वहाँ की सांसद स्मृति ईरानी जी बता रही हैं कि कांग्रेस जो है बिना समाजवादी पार्टी के गठबंधन करे, राहुल जी यहाँ से लड़ लें। आखिर इतना गड़बड़ा है तो आपने जो गठबंधन कर रखे हैं अन्य दलों से, वो काहे लेकर रखे हैं? उनका भी तो वजह बताएं। वो बौखलाहट है उनके अंदर, वो इस समय भारी वोटों से चुनाव हारेंगे। अमेठी की जनता, जैसे रायबरेली की जनता जुझारू जानकार है, समझदार, वैसे अमेठी की जनता समझदार है।